Everybody and welcome back to SK1Kids and we're back again with fluid mechanics and this is for JEE and NEET and in just a few videos हम लोग ये entire chapter cover कर लेंगे and today what we are going to talk about is buoyancy. Buoyancy क्या होती है? Basically this is the situation जब हम किसी भी object को एक fluid में रखते हैं तो हम लोग दो केसेस देख सकते हैं, एक्चुअल में तीन. पहला केस होता है या तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सिंक कर जाता है यानी कि वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के बॉटम पे पहुंच जाता है. सेकंड केस माइट बी वो उसके सरफेस पे फ्लोट करता है. थर्ड केस माइट बी वो कहीं भी पार्शियली फ्लोट करता है एंड पार्शियली सिंक्ड होता है. दैट इज द थिंग. तो बेसिकली ये केसेस कैसे अराइज करते हैं, how do we define them along with Archimedes principle. Archimedes principle is the basis for buoyancy. Archimedes was a really great physicist and mathematician and let me tell you कि उन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है. बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी. आर्किमिडीज को बोला गया था कि एक क्राउन, वहां के जो किंग थे उन्होंने अपना क्राउन दिया एंड उनसे पूछा कि ये क्राउन प्योर गोल्ड का है या फिर इसमें कुछ मिक्सचर हुई है. दैट वाज व्हाट वाज आस्क्ड टू आर्किमिडीज. सिंस वो बहुत ही ग्रेट एंड वाइज मैन थे, दैट्स व्हाई द किंग आस्क्ड हिम टू वेरीफाई वो क्राउन प्योर गोल्ड का या फिर उसमें मिक्सचर हुई है. तो आर्किमिडीज व्हाइल ही वाज वंडरिंग अबाउट दिस सिचुएशन, वो एक बार जब नहाने गए थे तो एज ही स्टेप्ड इनटू द बाथटब, जब पानी वहां का ओवरफ्लो होने लगा, then Archimedes suddenly found the principle. He discovered it right there stacked in his head, and then when he went out of the bathroom, then he cried Eureka, and that means I have found it, I've got it, and this is a rather Greek word जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है I've got it. तो उन्होंने वहां पे Archimedes principle डिस्कवर किया. So and then he proved whether the crown was of pure gold या फिर उसमें मिक्सचर थी. So we'll discuss about that. वो ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि रादर फ्लूइड एंड बुयांसी से रिलेटेड है, वो क्राउन से कैसे रिलेटेड हो सकती है, whether it is pure gold or mixture. So that is a rather thing of density. We'll talk about that. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है एंड उसमें हम लोगों ने फ्लूइड रखा है. अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं. अगर मैंने यहाँ पे एक स्टोन रख दिया जिसका वॉल्यूम V है, तब क्या होगा? दिस इज लॉजिक एंड इंट्यूशन. हर किसी को पता है कि जब स्टोन रखेंगे वाटर का लेवल राइज हो जाएगा. तो ये जो इनिशियली वाटर का लेवल था, और लेट मी कीप इट राइट हियर, ये कुछ ऐसे राइज हो गया. ये कितना राइज होगा? V वॉल्यूम वाटर अब चला जाएगा, क्योंकि अब बेसिकली से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि इनिशियली कंटेनर फुल था, मैंने यहाँ पे रखा एंड कंटेनर से वाटर रादर फ्लो हो गया, तब हमसे पूछा जाता है कि कंटेनर से कितनी वॉल्यूम का वाटर फ्लो होगा. हर किसी को पता है कि V वॉल्यूम का वाटर फ्लो होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्टोन रखा है हमने, इसने V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया, तो वो जो V वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ वाटर था ऑब्वियसली ये राइज करके ओवरफ्लो हो जाएगा. तो V अमाउंट का वाटर ओवरफ्लो हुआ. तो यहाँ पे ये जो हमारी वॉल्यूम है, ये कितनी वॉल्यूम है? दिस इज V. तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये तो हम लोगों ने रख दिया. आर्किमिडीज ने हमें ये बताया कि यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखो एक फ्लूइड में, हमेशा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है जिसे कहा जाता है बुयंट फोर्स. एंड आर्किमिडीज ने हमें ये बताया कि यही फोर्स, इसी की वजह से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो बहुत सिचुएशंस में हम लोग ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट राइज कर जाता है एंड टॉप के सरफेस पे फ्लोट करता है रादर देन सिंकिंग एट द बॉटम. आर्किमिडीज ने हमें ये बताया एंड द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में वे करें तो उसका वेट कम आता है. क्यों? क्योंकि वहां से बुयंट फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. नीचे mg एक्ट कर रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस कौन सा वेट देगा? दिस mg माइनस b. दैट इज ये कम हो गया एंड दैट्स व्हाई इट सीम्स टू वे लेस इन वाटर देन कंपेयर्ड से यू आर कंपेयरिंग इट टू एयर. तो ये तो हो गया, ऑब्वियसली हो गया. लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इससे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या सिचुएशन लेते हैं कि पत्थर यहाँ पे था ही नहीं, ये जो स्टोन हम लोगों ने रखा है ये यहाँ पे था ही नहीं, सिर्फ वाटर थी, स्टिल वाटर थी, हमारा ये फ्लूइड था. ये जो V वॉल्यूम हम लोगों ने लिया है जहाँ पे पत्थर था,
उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यही वी वॉल्यूम। यहाँ पे अब क्या है, फ्लूइड है, स्टोन तो है नहीं, हम लोगों ने फिर से रिप्लेस कर दिया से। यहाँ पे वी अमाउंट का वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब ये जो वाटर का फ्लूइड, ये जो फ्लूइड का एलिमेंट है, नॉट स्पेसिफिकली वाटर, इट कैन बी एनी एलिमेंट, एनी फ्लूइड, तो ये तो रेस्ट पे होगा ऑब्वियसली। जब इसे हम लोगों ने रखा तो या तो ये नीचे जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या फिर सरफेस पे आ जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ बुयंट फोर्स, और एज रिजल्ट ऑफ द टू रादर। लेकिन ये तो रेस्ट पे रहेगा, इसलिए हम लोग इसकी एक एफबीडी बना सकते हैं एंड इसके फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। बुयंट फोर्स तो अब भी एक्ट कर रही है, बुयंट फोर्स तो अब भी एक्ट कर रही है, लेकिन अब क्या हुआ कि इट इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। इसका वेट क्या है, mg, मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या है, दैट इज रो टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स जी। ये वेट हो गया रो वी जी। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, सिंस ये फ्लूइड एलिमेंट तो मूव नहीं कर रहा है, तो बुयंट फोर्स क्या हो गए, रो वी जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिर से इस स्टोन को रख दिया। ऑब्वियसली वाटर का लेवल राइज होगा, स्टोन पे बुयंट फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन बुयंट फोर्स की तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। फिर से बुयंट फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन बुयंट फोर्स की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि दिस इज रादर प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। बुयंट फोर्स हमेशा फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की नहीं जिसे हम लोगों ने फ्लूइड में रखा है। एंड दैट इज द थिंग कि बुयंट फोर्स की वैल्यू वही है। अब ये वॉल्यूम v क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम v लिया था, वो वॉल्यूम जो कि स्टोन का वॉल्यूम था, वही हम लोगों ने इस फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि इतना ही फ्लूइड ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में रखते हैं तो उस पे एक बुयंट फोर्स एक्ट करता है, जो कि किसके इक्वल होता है, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट के। इसने v वॉल्यूम का यहाँ का फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया, तो उतना जो वेट था हमारा, दैट वाज रो वी जी, या फिर दिस अमाउंट ऑफ वेट हम लोग w ऑफ फ्लूइड से रिप्रेजेंट करें, उतना ही बुयंट फोर्स अब भी एक्ट करेगा। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं रो वी जी। Whenever any object is partially or wholly submerged in a fluid, then a buoyant force begins to act on the object. Rather पहले से act कर रहा होता, but now it will act rather on the object than the fluid element itself, जो कि जितना weight fluid का fluid का जितना weight displace हुआ है, उस weight के equal होगा simply rho Vg. And that's why आप देखोगे different substances, यानी कि different काइंड के लिक्विड्स या गैसेस में, डिफरेंट फ्लूइड्स में डिफरेंट हमारी बुयंट फोर्स होती है। ऐसा क्यों? दिस इज कंप्लीटली अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, नॉट ऑफ द बॉडी दैट हैज बीन पुट इनसाइड द फ्लूइड, क्योंकि ये उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी डेंस वो फ्लूइड होगी, उतना ही ज्यादा अपवर्ड बुयंट फोर्स एक्ट करेगा, जितनी कम फ्लूइड होगी उतना ही कम। एंड बुयंट फोर्स आल्सो डिपेंड्स, रादर आई हैव सेड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड रादर देन द बॉडी। लेकिन हाँ, अगर बॉडी की वॉल्यूम चेंज करें, देन अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज आल्सो चेंज्ड, तो वेट ऑफ दिस इज आल्सो चेंज्ड, तो बुयंट फोर्स आल्सो गेट्स चेंज्ड। बट रिमेंबर, ये बॉडी की डेंसिटी या वेट पे कभी ही डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ बॉडी की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जो कि होली हम लोग कह सकते हैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल है एज रो Vg। एंड दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ से बेसिकली हमें क्या पता चल सकता है, आर्किमिडीज को पता चल गया whether the crown was actually of pure gold या फिर उसमें कुछ मिक्सचर था, by putting it under water। बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होगा, उसे जब हम लोग फ्लूइड में रखते हैं तो क्या होता है कि वहां पे या तो वो बॉटम पे सिंक करेगा या फिर सरफेस पे फ्लोट करेगा, या फिर पार्शियली भी हो सकता है, पार्शियली सिंक पार्शियली फ्लोटिंग। ऐसा इसके दो बेसिकली सिचुएशंस हो सकते हैं, जब डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, तब वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर सिंक कर जाएगा, सबमर्ज कर जाएगा। लेकिन जब वही डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, तब वही ऑब्जेक्ट फ्लूइड का जो सरफेस है उस पे फ्लोट करता है। That is how everything works। and जो शिप का केस है वो भी that is rather special case। We might think कि जो शिप होती है वो मोस्टली आयरन की बनी होती है,
सो हाउ इज इट पॉसिबल, सिंस आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट द शिप इज एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप में एयर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शिप एंटायरली आयरन की ही बनी होती है, लेकिन शिप हॉलो होती है एंड उन हॉलो रीजन्स में ना एयर भरी होती है, जिसकी वजह से अगर हम लोग शिप की ओवरऑल डेंसिटी कंप्यूट करें, नॉट जस्ट by taking in the mass and weight of the iron and as well as the volume of only the iron present in that, तब ये water की density से कम होती है, like the total mass of the ship and which is due to the iron as well as air divided by the total volume, जो कि iron and air का combined volume होता है, तब ये density हमारी water की density से कम आती है. That is the thing, a ship floats on the surface of water rather than sinking in it. And that was all for today, and thanks to you always, and Jai Hind, Jai Bharat.